लिहाजा मेरी माएं और बहनें यहां बैठी हैं, मैं आपसे बहुत आदर और विनम्र निवेदन करता हूं आपसे। एक समस्या है जिसकी तकलीफ मुझे भी है, लेकिन वो प्रेवलेंट ज्यादा है इधर गुजरात। आप अपनी बेटी से जरूर दिन में 2 बार बात करें और उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि उसके अंदर अगर किसी किस्म के भाव उत्पन्न होते हैं, अगर वो कुछ जानना चाहती है, अगर समाज के होने वाले बदलाव उसके अंदर भी हो रहे हैं, क्योंकि वो समाज के अंदर रह रही है, कहीं मंगल ग्रह पे नहीं रह रही है। उसको भी वो चाहत है कपड़े पहनने की, उसको भी वो चाहत है फिल्म देखने की, और होनी चाहिए, वो ह्यूमन बीइंग है। लेकिन आप खाना अच्छा बनाती हैं और भजन कीर्तन करने चली जाती, उसके मन में हजारों सवाल हैं, पिता के पास फुर्सत नहीं है, भाई घर में रहता नहीं है। इस खालीपन का, इस गैप का कुछ ऐसे लोग जो ट्रैप करते हैं, वो उनके उसमें फंस जाती है। और क्योंकि आप बात ही नहीं करते, क्योंकि आपने एक स्केल बना रखा है, पढ़ो, ये करो, बस खत्म। आप अपनी यंग बेटी को, जो 16 साल की है, जो 14 साल की है, उसके साथ दोस्ती करिए, दोस्त की तरह बात करिए। जिस दिन भी आप ये करने, मैं कोई आपको ऐसी रेमेडी नहीं बता रहा हूं, मैं उस खालीपन को समझ रहा हूं। जो लोग काम कर रहे हैं जमीन पे, उनका यही मेरे पास निष्कर्ष है कि पुष्पेन जी, इसको बोलिए। आप अपनी बेटी से दिन में खूब बात करिए, उससे पूछिए कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है, वो कहे उससे पहले कहे, उसको यह लगे कि मेरी चाहत को समझने वाला भी इस घर में कोई है। मैं क्या खाना चाहती हूं, मैं क्या पहनना चाहती हूं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं। बुरी से बुरी बात, खराब से खराब बात भी वो आपसे शेयर करेगी, छुपाएगी नहीं। और जब आप सुनते नहीं हैं, तो इस समाज में भटकाने वाले बहुत लोग भटकाते हैं, और जब तक वो समझ पाती है, तब तक उसे ये डर लगता है कि अगर मैं वापस लौटी तो मेरी मां तो मुझे छोड़ेगी नहीं, और बाप का मान सम्मान समाज में इतना ऊंचा है कि वो मुझे लेगा नहीं, तो वो इससे कंप्रोमाइज करके वहीं चली जाती है। सिर्फ इतना करें, ये जो बच्चियों को बहका करके एक खास किस्म का एजेंडा चल रहा है, इसकी पहली कड़ी इतनी ही है, आपको भी अच्छा लगेगा, आप उसके साथ बाजार जाइए। और जितने यहां मेरे युवा दोस्त बैठे हुए हैं, जिनको गर्लफ्रेंड बनाने का बहुत शौक है, बिल्कुल बनाइए, कोई बुरी बात नहीं है, इसको इतना गलत भी मत लीजिए। लेकिन अपनी बहन से हफ्ते में 10 दिन में एक बार जरूर यह पूछिए कि शहर में एक बहुत अच्छी फिल्म आई है, मैं चाहता हूं मैं तेरे साथ देखूं। उसको फिल्म ले जाके दिखाने लगी है, वो किसी दूसरे के साथ जाएगी नहीं जीवन। लेकिन उसके लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, पिताजी का अलग कानून। ये घर चला रहे हैं आप, ऑफिस नहीं चला रहे हैं। ये सेंटिमेंट्स का मामला है, ये इमोशंस का मामला है। आप उसको अलग थलग घर में कर देंगे तो उसके अंदर कुंठा पैदा हो। और उसको क्या, अगर आप किसी लड़के को भी कर देंगे कि मेरा बाप मुझसे बात ही नहीं करता है, मेरी मां मुझसे बात नहीं करती है, वो भी बिगड़ जाएगा। सोना आप लोग बहुत पहनती हैं, सोना पहनिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चा आपसे ज्यादा सीखता है, वो बच्चा आपके पास ज्यादा रहता है। हजारों बात अपने पिता से शेयर नहीं करता, लेकिन आपको बुरी से बुरी बात बता देता है। लंबे समय से हमारे देश में मंदिरों पे सोना चढ़ाने की प्रथा है। जिस मंदिर में हम सोना चढ़ाते हैं, उस मंदिर में कोई ब्लैक कैट लगे होते हैं क्या? वो तो ताला लग के चला जाता है। आए दिन ये घटनाएं होती हैं कि साहब भगवान जी का मुकुट कोई उतार के ले गया। सोने को सोने की जगह रखिए। किसी भगवान की अभिलाषा नहीं है कि उनका मुकुट सोने का बनाए, कहीं नहीं लिखा। उस सोने के मुकुट को अपने घर में रखिए ताकि बुरे वक्त में वो आपके मुकुट को बचा सके।
यही सोना आपका सड़कों पे आपके जान का भी हिस्सा बन जाता है। किसको दिखाना है? घर मजबूत है तो दुनिया देखेगी, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिन तक सोना उतार के लोहा पहनिए। जिस दिन हिंदुस्तान की महिलाएं लोहा पहनने लगेंगी तो फिर आपसे कोई लोहा नहीं लेगा। आप सब लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बात को आगे बढ़ाते हैं। कोई मन में आपके शंका या सवाल हो तो मुझसे कभी भी पूछ ले, मेरा टेलीफोन ओपन है। क्योंकि ये काम मैं कोई फैशन के लिए या कुछ रैली की गिनती बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा। मैंने ये कमिटमेंट अपने आप से किया है। न मुझे किसी पे जवाब देना है, न किसी से पूछना है। अगर थोड़ा बहुत मुझे कोई जवाब देना होता है, जहां अच्छों को जवाब देना पड़ता है, वहां मुझे भी देना पड़ता है। लेकिन इसे मिशन मोड में मानिए। दुनिया की हर वो ताकत जो भारत के खिलाफ है, वो मिशन मोड में है। 24 आवर इस मुल्क की कमजोरियों का इस्तेमाल करके कैसे इसको अपने अधीन किया जाए, लोग 24 आवर काम कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं। आप अपने जीवन के कम से कम 2 घंटे इस समाज के ऊपर, इस राष्ट्र के बारे में बात करें। अगर चुनौती लगती है, कोई बहुत करोड़पति है तो वो पैसा डोनेट करते हैं। कोई कुछ और कर सकता है, कोई बोल सकता है, कोई लिख सकता है। क्योंकि जिन लोगों ने बार बार आपको यह कहा कि 21वीं सदी भारत की है, आपने सुना, बहुत खुश हो गए कि भाई 21वीं सदी भारत की है, दुनिया कह रही है तो होगी। नहीं, वो इतने समझदार लोग हैं कि जिन्होंने कहा 21वीं सदी आपकी है, आपको 21वीं सदी आपकी हो, इसके लिए उन्होंने एक हथियार का इस्तेमाल किया और उसको ईजाद करके आपको पकड़ा दिया, जिसको मोबाइल कहते हैं। अगर ये नहीं होता तो मैं आपके बीच में होता। तो अगर ये क्रांति के लिए, जिसकी बात में कहा जा रहा है कि ये सदी भारत की होगी, तो उन्हीं लोगों ने आपको, आपके पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए, आपके इतिहास को ध्यान में रखते हुए एक मोबाइल आपको दे दिया है। उस मोबाइल के माध्यम से आप अपने मन की बात, एक ही आदमी कह रहा है, आप सब भी कह सकते हैं। और जब अपने मन की बात आप लिखते हैं, कहते हैं, तो देश में ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं लोग। इन सब के मन में मैं जो बात कह रहा हूं वो है, और जो ये सुनना चाहते हैं उसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूं मैं इसके बीच में, मेरा यही रिश्ता है। लिहाजा इस आधुनिक क्रांति का फायदा उठाइए। पूरी दुनिया, पूरा यूरोप एक ही बात कह रहा है। इस पे गर्व भी कर सकते हैं और गर्व के साथ साथ यह भी सोच सकते हैं कि दुनिया कह क्यों रही है ये बात। पूरा यूरोप कह रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद जो पूरी तेजी से दुनिया में बढ़ रहा है, अगर इस आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद का अगर दुनिया में कोई मुकाबला कर सकता है, उस देश का नाम है भारत। इसके पीछे की मानसिकता समझिए। इसलिए कि आप 1000 साल से इस्लामिक आतंकवाद से लड़ रहे थे, लेकिन अभी भी आप हैं। आपको पता है कि कैसे लड़ना है। सिर्फ थोड़ा सा पुरुषार्थ जगाना है, इतिहास को बताना है, आपकी कुंठा को दूर कर देना है, और आपको किसी को नहीं मानना। इतने मजबूत हो जाइए कि 2019 अगले 50 साल तक होती रहे। ये देश ठीक है। आप लोगों ने मुझे सुना, धैर्य के साथ सुना। इस प्रोग्राम में इतनी लोगों ने मेहनत की। गुजरात से ही आया हूं, मुझे लग रहा है गुजरात में भाषण दे रहा हूं। 3 दिन से वहीं था। अभी मुझे कल वापस जाना है, फिर योगी जी का जो कर्म क्षेत्र है उसमें बोलना है मुझे जाके। लेकिन हम तमाम सारे लोग, जो 10-12 लोग देश भर में अलग अलग विषयों पे जो बोल रहे हैं, उन सबका एक ही मकसद है, सरकार पे निर्भरता बंद कर दीजिए। सरकार का काम हो गया, सरकार काम कर रही है, आपका काम हो गया। अब आपको मजबूत करना है।
समाज को संगठित आपको करना है। ये ऐसा वाला है, ये वैसा वाला है, ये नीला रंग है, ये पीला रंग है, इसको छोड़ दीजिए। इस आदत ने हमें 1000 साल गुलाम बनाया है और लोगों ने आप ही के लोगों का इस्तेमाल करके आपको कमजोर किया है। बाहर से कोई आपको हराने वाला नहीं आया, ये देश अंदर के लोगों से हारा है। जो अपने हैं उन्हें गले लगाइए, जो अपने नहीं हैं उनको ध्यान क्लियर कर लीजिए कि इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ये देश को कोई हरा नहीं सकता। पाकिस्तान 50 पैदा हो जाए, चाइना 50 पैदा हो जाए, वो क्षमता, वो पुरुषार्थ ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना के अंदर एक छोटी सी जगह है, उघिर मुस्लिम, एक राज है, वहां मुसलमान रहते हैं चाइना में। उन मुसलमानों ने सोचा कि ये भी हिंदुस्तान है। उन्होंने चेंचे चेंचे बहुत शुरू की। चाइना में सरकार का इलेक्शन होता नहीं है। उस सूबे के मुसलमानों को ऑफिशियली कोई दाढ़ी नहीं बढ़ाएगा, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद चटाई थाने में जमा करेगा, टोपी नहीं लगनी चाहिए, रोजा 8 घंटे का नहीं होगा। यह नियम बना दिए उन्होंने। और क्योंकि उनके यहां हमारी तरह पूछा नहीं जाता है, शाम को नहीं मिले तो परसों हमेशा के लिए नहीं मिलोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सेकुलरिज्म का बुखार नहीं। वो आज भी चाइना के बारे में मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, चीन अपनी कोई भी नीति कम से कम 1000 साल की सोच के बनाता है, 1000 साल सोच के। और हमारे यहां नीतियां जो बन रही थी वो ऐसी बन रही थी कि मोदी साहब ने दुनिया की बेहतरीन सड़क बनाई, बड़ी मशीनों से बनी, और 3 दिन बाद एक आदमी साइकिल पे छोटा सा लाल झंडा लगा करके खड़ा हुआ है और कुदाली से पूरी सड़क खोद रहा है। उससे पूछो तुम क्या कर रहे हो, तो बोले यहां टेलीफोन की लाइन पड़ेगी। हमारा विजन 10 दिन का नहीं है कि अगर यहां लाइन पड़नी थी तो पहले पड़ जाती है, करोड़ों की बनी सड़क लेकिन हमारे यहां सिस्टम एडहॉक चल रहा है। हमारे यहां कोई नीति ऐसी नहीं बनती। यह बात अलग है कि जिसको भेजा है उसको नीति बनाने का पता है। जो बात उसने अभी अपने भाषण में कही है, कुछ लोगों ने सुन लिया, उन्होंने कहा ठीक है, क्या कह रहे हैं। वो जब हो जाएगी कि अगर इसने तब कहा था हमने सुनी नहीं थी, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर के आपकी भागीदारी, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। ये मत समझिए कि 35 पे हट गया है, सब ठीक हो गया है, खुश है, सरकार है, फोर्स है। आपकी ताकत नहीं होगी तो देश की फोर्स भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि देश के कारण आर्मी है, आर्मी के कारण देश नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि हम बहुत हैं, सुप्रीम कोर्ट भारत के लिए है, भारत सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह भाषा समझ में आती है तो उस भाषा का भी आपको उपयोग करना चाहिए कि आपके खिलाफ फैसला देते वक्त और भगवान रामचंद्र जी का सर्टिफिकेट पूछने से पहले उनको यह एहसास हो जाए कि हम उतरने के बाद जज रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, यह डर पैदा कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शरीफ आदमी हूं, मैं कानून का पालन करूंगा तो मेरी आस्थाओं को चौराहों पे नचाया जाएगा, और जो सड़कों पर गुंडागर्दी करेगा, जो मारने पर फतवा जारी कर देगा, उसके बारे में आप इलीगल काम भी ठीक नहीं करेंगे। ये नहीं होगा। लेकिन आज के समाज में आपको यह करना पड़ेगा। आप आज लड़ें, कल लड़ें, परसों लड़ें। अगर आज नहीं आप चेते, अगर आज आप नहीं जागे, तो मुझे पूरी दुख के साथ कह रहा हूं, जो स्थिति मेरे सामने नजर आ रही है, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे, मेरी बच्चियों के बच्चे बुर्खा पहनेंगे या साड़ी पहनेंगे, मुझे नहीं पता। तय आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।